हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैरालिसिस। आज हम डिस्कस करेंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस क्यों होता है, पैरालिसिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पैरालिसिस कितने तरह का होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पैरालिसिस क्या है। पैरालिसिस को हिंदी में लकवा कहा जाता है। इसको हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे बॉडी मूवमेंट्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर से नसें निकलती हैं जिनको नर्व कहा जाता है, और ये नर्व वहाँ से निकलकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलकर हमारे पूरे शरीर को नर्व सप्लाई देती है, इसको पेरिफेरल नर्व कहा जाता है। अब जो ये पैरालिसिस होता है ये दो कंडीशन में हो सकता है, पहला ब्रेन स्ट्रोक और दूसरा स्पाइनल इंजरी। अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से कैसे पैरालिसिस हो सकता है। तो ब्रेन स्ट्रोक होने की दो वजह हो सकती है। पहली जो वजह है वो इस्चेमिक। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई करने वाली नस होती है उस नस में पुल आउट हो जाता है, थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। और जो दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी अवस्था है, उसको हेमोरेजिक कंडीशन कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें होती है वो फट जाती हैं और उस आसपास के एरिया के ब्रेन को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से ये पैरालिसिस हो सकता है। तो ये बात हो गई ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक से कैसे पैरालिसिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्पाइनल इंजरी से कैसे पैरालिसिस होता है। अब बात करते हैं कि स्पाइन इंजरी से कैसे पैरालिसिस हो सकता है। देखिए, अगर किसी को ट्रामा हुआ है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एक्सीडेंट की वजह से स्पाइन के आसपास की जो नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो सकता है। एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी ये कंडीशन है कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उस कंडीशन में भी उसको पैरालिसिस हो सकता है। अगर किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो उस कंडीशन में भी उसको पैरालिसिस हो सकता है। किसी को मायोपैथी है या किसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अगर कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी उसको पैरालिसिस हो सकता है। तो ये जो सारी कंडीशन है, इस कंडीशन में भी पैरालिसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात हो गई ब्रेन स्ट्रोक और स्पाइन इंजरी से कैसे पैरालिसिस होता है, इन सब के बारे में। अब बात करते हैं पैरालिसिस के लक्षण के बारे में। देखिए, पैरालिसिस के जो लक्षण होते हैं, सबसे कॉमन, सबसे आम लक्षण जो देखने को मिलते हैं पैरालिसिस के पेशेंट में, वो होते हैं पेशेंट के शरीर में किसी भी अंग में कमज़ोरी का आ जाना। ये कमज़ोरी धीरे धीरे बढ़ती है और कमज़ोरी बढ़ते बढ़ते कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट का वो हिस्सा ही शरीर का काम करना बंद कर देता है, और कभी कभी पेशेंट को झुंझुनाहट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे कॉमन, सबसे आम सिम्टम्स जो पैरालिसिस के मरीज़ में देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं कि मरीज़ का वो हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। अब बात करते हैं पैरालिसिस कितने तरह का होता है। देखिए, पैरालिसिस आमतौर पर 4 तरह का होता है, जिसमें पहली जो कंडीशन है उस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मोनोप्लीजिया कहा जाता है, और दूसरी जो कंडीशन है उसको पैराप्लीजिया कहा जाता है, और जो तीसरी कंडीशन है उसको हेमीप्लीजिया कहा जाता है, और जो चौथी कंडीशन है उसको क्वाड्रीप्लीजिया कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में। सबसे पहले बात करते हैं मोनोप्लीजिया के बारे में कि अगर किसी को मोनोप्लीजिया पैरालिसिस होता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है। देखिए, अगर किसी पेशेंट को मोनोप्लीजिया होता है तो इस कंडीशन में उस पेशेंट का एक हाथ या एक पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मोनोप्लीजिया कहा जाता है। अब बात करते हैं पैराप्लीजिया के बारे में कि पैराप्लीजिया कंडीशन अगर किसी पेशेंट को होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, अगर पैराप्लीजिया पैरालिसिस किसी को होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट का दोनों पैर काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन को पैराप्लीजिया कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरी जो कंडीशन है जिसको हेमीप्लीजिया कहा जाता है। हेमी का मतलब होता है आधा। इस कंडीशन में पेशेंट का एक हाथ और एक पैर के साथ साथ उस हाथ और पैर वाला एरिया यानी आधा एरिया पूरा पैरालिसिस हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग डायग्नोस करते हैं हेमीप्लीजिया पैरालिसिस में। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी कंडीशन के बारे में जिसको क्वाड्रीप्लीजिया कहा जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट का दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं, जिसको क्वाड्रीप्लीजिया कहा जाता है। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ पैरालिसिस के बारे में कि पैरालिसिस कितने तरह का होता है और पैरालिसिस
होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।